मुल्तान के 18 साल नौजवान ने घर पर खड़ी 70 सीसी बाइक पर पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर डाला। 2018 से ट्रैवल कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं उम्रे पर भी जाना चाहता हूँ। मेरे साथ दो वाक़यात ऐसे हो चुके हैं। रोज़ मुझे ये बताइएगा कितने अरसे से आप ट्रैवल से मुंसलिक? जी तकरीबन मैं 2018 से ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरी ख्वाहिश है मैं पूरा पाकिस्तान एक्सप्लोर करूँ। और एक दिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं उम्रे पर भी जाना चाहता हूँ, हज करना चाहता हूँ और अपनी 70 पर ही जाना चाहता हूँ मुल्तान से। मुझे ये बताएं कि कैसे ये आगाज़ हो जाता है। कोई स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, कोई हैवी बाइक नहीं है, बल्कि एक 70 सीसी बाइक पे आप पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर करते हैं। जी बिल्कुल, बस ये शुरू से ख्वाहिश थी मेरी भाई मेरे पास जैसे ही बाइक आएगी और मैंने पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने निकल जाना है। और मेरी लाइफ के यानी कि दो मकसद हैं। एक मकसद है भाई पाकिस्तान को दिखाना, हमारा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पुरअमन है। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान में यानी कि माहौल ख़राब है, अकेले यहाँ पर नहीं निकल सकते। तो उन सब के लिए ये पैगाम है। मैं अकेला सोलो राइड करता हूँ और पाकिस्तान को एक्सप्लोर करता हूँ और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कभी भी कहीं पर भी कोई भी वाक़या पेश नहीं आया। मुझे ये बताइएगा सबसे पहला जो ट्रैवल था वो कौन सा था और कब किया? सबसे पहले जो मेरा ट्रैवल था वो मुल्तान से जतोई का था। वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद मौजूद है जो कि बाहर के मुल्क से एक भाई आए उन्होंने बनाई है। तो वो मैंने एक्सप्लोर की थी 2018 में। और अब इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे यानी कि मेरा माइंड है भाई मैं मुल्तान से और उम्रा के लिए जाऊँ। तो नन्ही सी जान 23 ईयर ओल्ड अकेले पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर करते हैं, तो डर नहीं लगता? बड़े बड़े सफ़र पर अकेले निकल जाते हैं, रातों को बड़े बड़े सफ़र करते। जी बिल्कुल, डर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं लगा। जब भी मैं घर से निकलता हूँ मेरे वालिदैन की दुआएं मेरे साथ होती हैं और उसके अलावा मैं दुआएं यानी कि जो सफ़र की दुआ है वो पढ़ता हूँ। सफ़र में कभी अगर मोटर बाइक पंचर हो जाती है या कोई और मामला हो जाता है तो फिर कैसे इंगेज करें? जी मेरे साथ दो वाक़यात ऐसे हो चुके हैं। जो बाकी यानी कि जो पंचर वगैरह बाइक का है वो तो मैं खुद लगा लेता हूँ, लेकिन एक बार मैं बाउसर टॉप से वापस आ रहा है, कट्ठे की पहाड़ी आती हैं पेल से आगे, वहाँ पर मेरी चैन यानी कि टूट गई थी। तो फिर मैंने 15 की है और 15 का रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिला। उन्होंने हाईवे पुलिस को ट्रांसफ़र की है कॉल मेरी और वो 10 से 12 किलोमीटर यानी कि उनका सफ़र था वो मेरे पास यानी कि पहुँच गए हैं। तो उन्होंने मेरी हेल्प की है, उनकी निगरानी मैंने अपनी बाइक को खुद ठीक की है और फिर उसके बाद मैंने आगे सफ़र स्टार्ट किया। और दूसरा वाक़या अब मेरे साथ पेश आया जो कि मैं मियाँ वाली से हरनोली मोड़ से और कायदाबाद की तरफ जा रहा था। रास्ते में वाह बचना वाली साइड पे जंगल आता है, वहाँ पे रात के टाइम मेरी बाइक का यानी कि यही चैन टूट गई है। तो फिर मैंने 15 की है तो वहाँ पर भी मेरी हेल्प पहुँच गई है। अच्छा शहरोज़, मुझे ये बताइएगा जब ट्रैवल करते हैं स्टे करना पड़ता है, कहाँ रुकते हैं, कैसे ख़ुद को महफूज करना है, होटलिंग करते हैं, कैंपिंग करते हैं, क्या करते हैं? जी जब भी मैं जाता हूँ मुल्तान से तो जब रात होती है मैं वहीं पर यानी कैंप लगा लेता हूँ अपना, और मेरे पास खाने पीने के रिलेटेड यानी कि चूल्हा मौजूद है छोटा सा, और मैं हर चीज़ अपनी खुद बना लेता हूँ। अच्छा शहरोज़, मुझे ये बताएं, लोग ग्रुप्स की शक्ल में जाते हैं, लोग ग्रोह की शक्ल में जाते हैं, लोग पेयर मेंबर के तौर पर जाते हैं, लेकिन आप पूरे पाकिस्तान का सफ़र अकेले में और अकेले ही तन तनहा करते हैं। टीम की सूरत में, ग्रुप की सूरत में, किसी दोस्त के साथ क्यों नहीं जाते? बस ये मेरी ख्वाहिश होती है मैं जब भी निकलूँ अकेला निकलूँ, ठीक है। सोलो ट्रैवल करना मुझे बहुत पसंद है और कभी हुआ अगर कोई ग्रुप्स में यानी कि दोस्त वगैरह मुझे कहते हुए मैंने भी आपके साथ चलना है तो मैं उनको वेलकम करता हूँ और वही मेरे साथ चले जाते हैं। और ज़्यादातर मैं अकेला सफ़र करता हूँ और अकेले में मुझे जो यानी कि खूबसूरती देखने को मिलती है और जहाँ मेरा दिल चाहता है मैं रुक जाता हूँ। ग्रुप्स के साथ ये सीन नहीं होता। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपने चाइना तक का जो सफ़र किया था इसी बाइक पे किया था, कितना पेट्रोल इसने कंज्यूम किया था, इसकी पेट्रोल कंजप्शन कितनी है और कितना पेट्रोल उस वक्त रिक्वायर्ड था? जी तकरीबन मेरी बाइक की 6 टैंकियाँ पेट्रोल की लगी थी, मुल्तान से चाइना बॉर्डर और चाइना बॉर्डर से फिर वापस मुल्तान तक। टोटल 6 टैंकियाँ पेट्रोल की लगी थी मेरी। तो अगर इसको प्राइस इसकी कैलकुलेट की जाए तो कितने पैसे बन जाते? तकरीबन उस टाइम मेरे बने थे 8,085 का पेट्रोल बना था, क्योंकि पेट्रोल बहुत सस्ता था उस टाइम जब मैं 2019 में गया था फर्स्ट टाइम।
तो उसके बाद जब मैंने दूसरा टूर किया, उस टूर में मेरा तकरीबन 14 से 15 हज़ार रुपये का पेट्रोल लगा, जिसके अंदर मैं यानी कि चाइना बॉर्डर गया हूँ और फिर वापस गिलगित से ऊपर आगे सकर्दू गया हूँ, सकर्दू से यानी कि खपलू, और खपलू से फिर कारगिल बॉर्डर तक मैं गया हूँ, फिर वापस मुल्तान आया था मैं। एट दी एंड जो हमारे देखने वाले जो नाजरीन हैं, वो लोग जो आपकी तरह ट्रैवल के ख्वाह हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि वो भी पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें, पाकिस्तान की ब्यूटी को करीब से देखें, उनको क्या पैगाम देंगे? जी, उनको मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, आप भी बाइक टूर कर सकते हैं और बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत पुरअमन है। आप इजी मोल यहाँ पर सफ़र कर सकते हैं और बहुत खूबसूरत पाकिस्तान है। और जो हमारे बाइकर हजरात हैं जो यानी कि मुल्तान से या लाहौर से बसों के अंदर रखवा के मंसिरा तक जाते हैं और वहाँ से आगे ट्रैवल स्टार्ट करते हैं, उनसे भी मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, आप कभी बाय रोड जाकर देखें, आपको बहुत ही यानी कि अच्छा फ़ील होगा और आप नेचर एंजॉय करेंगे।